नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना क्लास। जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ फ्रंट पे, घातांक एवं करणी। ये चैप्टर है मैथमेटिक्स से लिया गया। अपन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, उससे ये चैप्टर है। जैसे अभी तक तो ट्रिक वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, छोटे बेसिक, लेकिन अब आज से अपन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स से जो चैप्टर आ रहे हैं सी और डी ग्रेड तक की जॉब में, जैसे को रेलवे हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो और संविदा हो, कोई भी एग्जाम हो, हर में मैथमेटिक्स तो जाहिर सी बात है पूछी जा रही है। और उनमें से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स के सी और डी ग्रेड तक की जॉब होती है, इसमें 3 से 4 मार्क्स तक के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और डी ग्रेड तक के स्टेट पीसीएस में इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और ये बेसिक भी है, इसलिए अपना ये इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको बेसिक स्टैंड मिलेगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर से चूंकि 3 से 4 नंबर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो अपन मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फार्मूले कुछ लिखे हुए हैं, इन फार्मूले में वैल्यू पुट करके और फाइंड करेंगे। इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अभी तक जो आए हुए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बात करेंगे जो ऑलरेडी कुछ पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को इन फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये फार्मूले घातांक के हैं और इसी तरह 6 से 7 फार्मूले करने के अलग से आएंगे, जिनकी अपन आगे बात करेंगे। अभी घातांक के फार्मूले में वैल्यू पुट करके अपन रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करके 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाएंगे, सिमिलर रहेंगे, बस नंबर चेंज हो जाएगा, उसमें तो कोई अलग से वो नहीं रहेगा। बस अपने को मेथड समझनी कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो घातांक से रिलेटेड होते हैं और इस फार्मूले से ही उनकी वैल्यू फाइंड होके आती है। जैसे कोई सभी एग्जांपल लें, अभी जैसे अपन ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो ऑलरेडी कोई एग्जाम में आ चुके हैं, और अपन फोकस ये कर रहे हैं कि जो आरएस अग्रवाल बुक होती है, वो आरएस अग्रवाल में आप लोगों ने सुना होगा कि उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथमेटिक्स में जो पूछा जा रहा है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो ऑलरेडी संपूर्ण अध्ययन के हिसाब से यानी कंप्लीट मैथमेटिक्स के हिसाब से दी जाने वाली बुक है। तो उससे बाहर मतलब यदि अपन आरएस अग्रवाल पूरा कंप्लीट करते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए अपन प्रयास ये करेंगे कि आरएस अग्रवाल के जितने भी टाइप से क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ये चैप्टर में है, उन सभी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे उसी में से उठाए यदि उसी बुक से, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आया हुआ है अपना बैंक पीओ में आया था 2009 में, बैंक के पीओ में आ चुका है 2019 में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन है अपना 34 की पावर 56 एंड नेक्स्ट है 34 की पावर -53। ये क्वेश्चन आया था आपके 2019 में। अब इसको आप देखिए ये किसका है, ये घातांक का है क्वेश्चन, और करनी में रूट वाले आएंगे क्वेश्चन जो भी होंगे। अभी घातांक की बात करना है इतने की। अब घातांक में ये फार्मूले आपके पास ऑलरेडी रिटन है। इन फार्मूलों से ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इस नंबर को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि पहला ही देख ले रहे हैं, जैसे कि a की पावर m, जैसे ये a है, a की पावर m यानी 56 एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वहां भी है, a की पावर सेम नंबर है, ये भी 34 है, ये भी 34, तो ये भी है, a की पावर n यानी यहाँ क्या है -53। तो जब ऐसा कोई वैल्यू आती है तो उसको अपन मल्टीप्लाई नहीं करते कि पावर निकाले फिर उसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट पावर से करें, ऐसा नहीं। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है कि जो इनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं और नंबर्स एक ही रह जाता है। जैसे कि a की वैल्यू a हो जाएगी एंड जो इसकी पावर है तो वो ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी 56 प्लस -53 इसकी पावर है, ऐसा हो जाएगा। ये फार्मूले से आता है। ये घातांक ऐसे बताता है कि अपन को ऐसी वैल्यू फाइंड की जाती है। स्क्वायर निकालने में नहीं बैठेंगे आप, नहीं तो 34 की पावर 56, तो आप सोचिए कि आपको कितनी बड़ी वैल्यू मिलेगी उसको फाइंड करने में, क्योंकि 34 की क्यूब फाइंड करने में अपने को 6 डिजिट की वैल्यू मिलती है। तो आपको यदि 56 की पावर इसकी पावर है तो आपको तो नहीं होगा तो 16 से 17 डिजिट की वैल्यू आएगी। इसलिए अपने को इसका पावर नहीं निकालना है,
इसको घातांक के क्वेश्चन है ये, इनको इन फार्मूले पे पुट करके ही वैल्यू आएगी। और ये 1 सेकंड में आपको मिलता है 30 सेकंड 40 सेकंड का समय रहता है ड्यूरेशन। तो ऐसे में ये फार्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब इनकी वैल्यू जो भी ऐड हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट, जो भी आप कर दीजिए। जैसे 56 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 56 माइनस 53 माइनस होगा इनकी पावर, तो माइनस होगी तो ये 3 आएगी, a की पावर 3, यानी a यहाँ क्या है 34, तो ये 34 की पावर 3। अब 34 की पावर 3, इसको तो आप फार्मूले से ऑलरेडी फाइंड करते हैं, इसकी तो आपसे निकालते बन ही रहा होगा। 34 की पावर 3, ये आप तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका क्या रहता था फार्मूला कि a क्यूब, पिछले लेक्चर में अपन क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है क्यूब निकालने का, a क्यूब 2ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो b यहाँ 4 है एंड a यहाँ 3 है, तो b क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a स्क्वायर यानी 9, a यानी 3 एंड मल्टीप्लाई b स्क्वायर यानी 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 16 जा 160 में 9 माइनस कर देंगे, 160 में और 16 माइनस कर देंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ हो जाएगी। एंड इसी तरह इसका स्क्वायर निकाल के अपने को 9 का स्क्वायर करके, और फिर आप जानते ही हैं कि पीछे से ऐड करते होंगे जो वैल्यू आती है उसका आंसर लिख देते हैं। क्यों? चूंकि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अपन आज घातांक के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको घातांक से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर सके, जिससे जितने भी आए हैं अभी तक के क्वेश्चन वो सारे आपसे बन जाए इजीली, उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की पावर 3/4, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले कोई एग्जामों में आया है ये। इसमें आप देखिए इसको कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या ऐसा कोई फार्मूला यहाँ है जो इसमें अप्लाई हो जाए जिसके थ्रू इजीली सॉल्व हो जाए? ऐसा देखिए, ऐसा तो अभी कोई फार्मूला नहीं, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए तब भी फार्मूले से कोई अप्लाई हो सके इसमें। 81 अपन जानते हैं कि 81 किसकी स्क्वायर होती है, ये क्यूब होती है। अब ये जैसा क्वेश्चन है 81 की पावर 3/4, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कोई फार्मूले अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो इसको अपन थोड़ा और शॉर्ट करेंगे शायद इसके बाद फार्मूले अप्लाई हो जाए। तो 81 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होगा, 81 आप इसको शॉर्ट कीजिए थोड़ा सा, किसी की पावर में आ जाए तो पावर से पावर शायद कैंसिल हो तो सॉल्व हो जाए। तो 81 अपन जानते हैं कि किसकी कहां से आएगा, तो ये 9 का स्क्वायर होता है। 81 स्क्वायर ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो 9 का स्क्वायर पता भी होगा आपको। 81 है जो है वो 9 का स्क्वायर है, यानी 81 की प्लेस पर 9 का स्क्वायर अपन पुट कर सकते हैं। ये ऐसी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखें कि अब इसमें क्या कोई फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है, जैसे कि कोई भी फार्मूला इसमें हो ऐसा जो कि इसमें अप्लाई हो जाए। एक फार्मूला जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर m 9 की पावर 2 यानी a की पावर m ब्रैकेट क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज की पावर n है तो ये की पावर 3/4 है, तो उसकी जगह क्या हो जाता है a और इनकी जो पावर होती है दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 9 की पावर जो 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूले के थ्रू। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, ये क्रॉस में है तो ये कट जाएगा, ये 2 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। इसको देखिए और शॉर्ट हो सकता है क्या, इससे भी इजी हो सकता है क्या, थोड़ा सा देखें आप। तो 9 भी जो है अभी ये ऐसा लिखो, 9 भी जो ऑलरेडी है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 की प्लेस पर अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 3/2। अब फिर से वही फार्मूला अप्लाई, फिर वही 3 मल्टीप्लाई बाय पावर इनकी आपस में कैलकुलेट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर
3 की पावर 3 बचेगी वैल्यू, और आप इसको 3 की पावर 3 आपको पता है कि 27 होती है। ये इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो रहा है कि आप अभी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्मली जैसे कि अपन देखते हैं सिंगल लाइन में ही, तो डायरेक्ट अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जैसे शॉर्ट में आप करना चाहें तो आपको एक बार पता भी हो गया, क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैथड तुरंत पता चल जाएगी। सिंगल लाइन में ही आंसर लाना रहेगा आपको, क्योंकि एक ही 30 सेकंड या 40 सेकंड का ही ड्यूरेशन मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे 81 आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 जब आपको पता है जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो आप यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 3/2। नेक्स्ट लाइन में इसको 3 की पावर कर देंगे तो 2 से 2 कटेगा तो 3 की पावर 3। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो डायरेक्ट यहाँ आप 27 लिख पाएंगे, वहीं से वहीं डायरेक्ट कर लेंगे। कि जब कैलकुलेशन लंबा होता है, लेंथी हो, लंबा लॉन्ग होगा तो आपको कोई नंबर आगे पीछे कैलकुलेशन में डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो इसके लिए आपको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा उसमें अप्लाई हो रहा है फार्मूला अपना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, डेसिमल वाला ले लेते हैं कोई भी, जैसे डेसिमल का 0.00032, ये भी किसी ईयर में आया हुआ है, 3 डिजिट है, पावर 6 है, 0.6 है, इसमें डिजिट 3 है, क्योंकि अपन एग्जाम वाले क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें 3 डिजिट है। इसका 4 5 कितने भी जीरो ले लें कि कोई भी नंबर चेंज हो जाए उससे तो कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एसएससी में। तो इसमें देखिए आप, ये भी छोटा ही सा क्वेश्चन है, डेसिमल में है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, जैसे अपन पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं कि इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, आप देखेंगे तो ये इससे इजी कैसे हो सकता है। तो इजी हो जाएगा, आपने नॉर्मली कैलकुलेट किया होगा। तो ये जो चूंकि डेसिमल में है तो डेसिमल में अपने को थोड़ा सा एक इस डेसिमल के प्रति, डेसिमल नॉर्मली क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करते तो ये अपने लिए थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए इसको आप नॉर्मल नंबर पे ले आए। नॉर्मल नंबर पे लाने के लिए क्या कि आप 100 से डिवाइड किया करते थे जीरो हटाने के लिए, और जीरो डेसिमल हटाने के लिए, और डेसिमल यदि लगाना है तो आप जीरो से मल्टीप्लाई किया करते हैं। ये आपको ध्यान होगा ऑलरेडी। तो आपको पता है कि इसमें कितने 100 से अपने को मल्टीप्लाई करना होगा कि ये डेसिमल अपना हट जाए, यानी इसमें ए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो यहाँ अपने को जो इससे डिवाइड करना रहेगा वो 5 डिजिट, 5 जीरो से 1 2 3 4 5, तो यहाँ अपनी वैल्यू आ जाएगी 32। एंड यहाँ तो ऑलरेडी है। इसी तरह आप 6 भी डेसिमल में है तो इसको भी आप नॉर्मल नंबर में कर लीजिए, तो एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, इसलिए एक सिंगल जीरो से डिवाइड कर देंगे। अब ये आपके पास नॉर्मल नंबर हो गया। अब इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अपन ने 81 वाला क्वेश्चन किया था अभी जस्ट इसके पहले। कैसे, इसकी आप पावर कर लीजिए, थोड़ा सा पावर कम कर लेंगे तो जैसे 32 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसके में 32 आएगा। एंड ये अपना जो जो ये वैल्यू है इसको भी किसी नंबर के पावर में ले लीजिए। तो ऐसा कोई नंबर्स है जिसके पावर में आ पाए, आ सके, तो उसको आप थोड़ा सा इजी कर लेंगे और इसके बाद फिर अपन लिख पाएंगे। जैसे कि इसको अपन कर सकते हैं किसमें 2 की पावर 5 कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 कैसे, 2 की पावर 5 कैसे, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो 2 की पावर 5। इसी तरह यही वैल्यू नीचे भी आ जाए, इस इतने की पावर यदि 5 हो जाए तो दोनों की 5 हो जाएगी, 5 से 10 कट जाएगा। ये अपना मेन मैटर है। होने को तो इसकी पावर 6 भी 6 इसकी जगह 2 की जगह 4 ले लेते तो इसकी पावर कुछ और आ जाती, 32 आ जाता। लेकिन अपने का मेन मतलब ये है कि ये 10 अपना कहीं ना कहीं से सिंपल हो जाए और कट जाए। तो 2 की पावर 5 ली, ऐसे ही इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो किसके पावर ले लें तो अपने को 5 आ जाए, तो अपन यहाँ ले लेना है 10। 10 की पावर आप 5 जब लेते हैं, 10 की पावर 5, तो आपको जो वैल्यू आती है आप नहीं है तो कैलकुलेट कर लीजिए। 10 की पावर 10 into 10 into 10 into 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4
5, ये 5 जीरो आपस में कैलकुलेट हो जाते हैं तो वहाँ 1 2 3 4 5 आती है। तो यानी अपन इसकी जगह डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5। बाकी यहाँ 6/10 तो है। इसको और सॉल्व कर लेंगे। आपने यहाँ एक फार्मूला भी लिखा हुआ ऑलरेडी, ये वाला कि a की पावर n एंड b की पावर n, दोनों की पावर जब सेम हो तो पावर को कॉमन ले लेते हैं, यानी 2/10 एंड इसकी जो पावर है वो कॉमन हो जाएगी, यानी पावर है 5। ऑलरेडी बाहर पावर लिखी हुई है 6 × 10। अब ये आपस में कुछ डिवाइड हो जाएगी, जैसे 5 में 2 आएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा जैसे 6 से, तो यहाँ 3, यानी जो अपनी वैल्यू है वो 2/10 की पावर 3। अब इसके ये इसको भी आप थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ, तो यानी 2/10 की जगह 5 की पावर 3, बस है, तो 5 की पावर 3 यानी 125 ये आपका आंसर। तो कोई भी डेसिमल हो या कुछ भी हो, इसी फार्मूले से इस फार्मूले से बाहर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस फार्मूले से बाहर आया हो, कोई भी एग्जाम से भले लिया गया हो, जैसे आपको एसएससी से भी बता दिया, बैंक पीओ से भी बता दिया, और कोई ऐसे एग्जाम्पल उठाते हैं जो कि आए हैं जिनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 64 माइनस, इसकी पावर जो है वो माइनस में है 1/, कोई भी ले लीजिए, वैसे तो इससे कह रहे हैं कि कोई एग्जाम में आया है ये, जैसे कि एग्जाम में आया है ये, तो इसमें आया था, इसकी पावर जो थी वो माइनस में थी ऑलरेडी, ये पावर जो है माइनस में है, तो पावर माइनस में है। अब अपने पास थोड़ा सा और ये वो हो गया कि डेस, एक तो अपन नॉर्मल नंबर अभी सॉल्व करने को होता तो इजीली कर पाते, जैसे 1 की पावर 6 हो, 1/6 होती है इसकी पावर, तो अपने लिए इजीली हो जाता कि इसमें जो होगी इसकी पावर जो भी लिख देंगे, आयरन की पावर कैलकुलेट हो जाएगी और सिंपल हो जाएगा। लेकिन अभी ये माइनस में है, तो माइनस के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगी, जैसे कि अपन ने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 1/10 लिखा हुआ है, पर 1/10 है, यदि इसको अपने को सिंपल एक नंबर के फॉर्म में चाहिए, यानी ऊपर ले जाना है इसको, सीधा सीधा कहने के बाद, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जो होती है वो 1 में है, 10 की भी है, नॉर्मली समझी जाती है, जैसे नॉर्मली ये समझा जाता है किसी नंबर के पहले प्लस लिखा हुआ है, वैसे ये समझा जाता है कि किसी भी नंबर की पावर यदि कोई नहीं की हुई तो वो 1 है पावर, और ये पावर जब 1 डिवाइड में है और इसको अपन नॉर्मल में ले जाना है तो ये यहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी नंबर सेम रहता है, ये आपको पता होगा। तो कोई भी यदि ऐसा नंबर है माइनस में, तो इसको अपन यदि इजी करेंगे तो यानी ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसमें कोई घबराने की, ये नया क्वेश्चन अपने को लगने की जरूरत नहीं, यानी ये पावर ऐसी है, इसका मतलब सीधा ये समझा जा सकता है कि जो 64 रहा होगा वो 1/64 की पावर 1/6 रही होगी तब, और इसको ऊपर ले गया होगा तो ये सिंगल नंबर में हुई तब इसकी पावर माइनस हुई होगी, नॉर्मल सा। अच्छा, अब इसको अपन आगे सॉल्व करें, अब 1/64 1/6 पावर है, अब 64 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 4 की भी होती है, 4 3 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3 में भी होती है, 4 × 4 16 16 × 4 64, तो ये 4 की भी आ जाएगी, यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 1/6। अपन ने पढ़ा है जे कि जब एक नंबर की पावर कोई भी नंबर की पावर, ये क्वेश्चन रहा, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, a की पावर n हो एंड b की पावर भी n हो, तब वो पावर कॉमन होगी और वो बाहर आएगी, तब इससे मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि यहाँ एक ही नंबर की पावर है इसलिए अपन 1 की पावर भी बना लेंगे, 1 की पावर भी 3 कर लेंगे, और कर लेंगे तो कोई अपने को उसमें नंबर में या उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर 1 हो या 1 की पावर 165 हो, जो भी हो 1 ही आता है उसकी पावर लगाने में, तो 3 पावर लगाने में कोई अपने को कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये अपना फार्मूले के एचटीज बन गया है, अपना जो
पावर है वो कॉमन होती है, कॉमन होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1/2 यानी 1/4, 1/2। इसको आप और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1/4 को किसमें कर सकते हैं अपन कन्वर्ट, जिससे इजी हो जाए अपना क्वेश्चन आंसर, इजी नंबर में आ जाए, छोटे नंबरों में आ जाए, क्योंकि अपन जानते हैं कि 2 की पावर 4, 2 की बराबर 4 होता है, और ये बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ 1/2। तो आप जानते हैं कि वही सब चीजें होंगी, 8 की पावर 2 बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, वही वाला फार्मूला, और 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, यदि अपन अभी तक देखें जितने भी क्वेश्चन, उन सब में इन्हीं फार्मूले पे रख के और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन घूम घूम के अपने पास आ जाता है। बस सिंगल लाइन का कहीं डेसिमल लगा दिया, कहीं माइनस लगा दिया, कहीं प्लस कर दिया, कहीं 2 डिजिट बढ़ा दिया, यही बस होता है। जैसे कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, और उसमें उसके नंबर जो भी रहे होंगे, अपन कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे कि 100 multiply by 100 multiply by 600 एंड डिवाइड में कुछ भी 125 इंटू 815। जे आपके पास आया है, इसमें इनकी कुछ पावर भी लगी हुई है, जैसे कि इसमें पावर लगी हुई है 3 की, इसमें पावर 3 की लगी हुई है, एंड यहां लगी हुई, यहां भी पावर 3 की है। इनमें कोई भी पावर लगा दीजिए, इनमें कोई नहीं है, कैलकुलेट करके अपन फाइंड कर लेंगे। जैसे इसमें आप 2 की पावर लगा दीजिए, इसमें भी 2 की लगा दीजिए। ये जैसे क्वेश्चन आया हो, ऐसी चीज नहीं है, उसके नंबर भी अलग है, पावर भी अलग है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है, ये बीच में डिवाइड का फाइंड, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऊपर के ऊपर में लगाएंगे a की पावर m एंड b की पावर n। ऐसा कोई फार्मूला है कि आपके पास जिसमें a एंड b अलग अलग हो? तो ऐसा कोई, जैसे अपने को चाहिए फार्मूला कैसा है, a की पावर n इंटू b की पावर n, यानी a एंड b अपनी अलग अलग दो वैल्यू हो, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होती है? उनके लिए एक फार्मूला होता है, अभी उसमें फार्मूला शायद है नहीं, तो लिख लेते हैं वो फार्मूला। जब a की जब पावर सेम हो और नंबर अपने अलग अलग हो, तब के लिए क्या होगा, ये n एंड n कॉमन है, यानी सेम नंबर है, लेकिन ये जो इनकी मेन नंबर है वो दोनों डिफरेंट हैं, तब के लिए अपने पास क्या होता है, a इंटू बी हो जाता है, एंड पावर, इस पावर अपनी जो होती है वो दोनों ऐड होती हैं। जैसे कि इसको कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं आकाश भाई? ये क्वेश्चन बदला हुआ है, उस क्वेश्चन में ये वाला बता रहे हैं, उसको काट देना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये थोड़ा क्वेश्चन अपने पास अलग टाइप का है, अभी तक 3-4 क्वेश्चन अपन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आया हुआ है किसी एग्जाम में। वो एग्जाम का आपको नाम भी बता दूं, जेबी बैंक के एग्जाम में आया है, और बैंक की पोस्ट जो है वो क्लर्क की थी। तो इसको फाइंड करेंगे, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में भले आपको लग रहा होगा, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्चुअल में अभी क्या होता था कि अपन कोई सिंगल नंबर लेते थे, ये नंबर ऑलरेडी से सॉल्व कर चुके हैं, सिंगल नंबर होता था, उसको अपन कैलकुलेट करके लाते थे। अभी वही सिंगल नंबर यहाँ 4 हो चुके हैं, इन चारों को एक साथ ही सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत। जैसे कि आप पिछला सॉल्व किया वैसे ही सेम आ जाए। कैसे? अभी यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, कब तक? जब तक ये नंबर सिंपल जितना हो सकते हैं उतना ना कर ले। तो ये इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, 625 किससे सिंपल हो जाएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ये किसी की स्क्वायर वगैरह है, जो भी शायद इसकी है 5 का 3 है, यानी 5 इंटू 5 तो 125 होता है, एंड 5 यानी 5 की पावर 4,
5 की पावर 4 है बराबर आती है 625। तो यानी यहां लिख देंगे अपन 5 की पावर 4, उसकी भी पावर ऑलरेडी गिवन है 6.25। नेक्स्ट उसके आगे आएंगे तो 5 जानते हैं आप ऑलरेडी कि 5 जो स्क्वायर होता है 25 के, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड उसकी जो पावर ऑलरेडी है वो 2.6 है। इसके बाद नीचे के नंबरों को सॉल्व करेंगे, नीचे के नंबर में वही 625 है, डायरेक्ट अपन लिख देंगे 5 की पावर 4 एंड 6.75 गिवन है एंड यहाँ 5 तो ऑलरेडी सिंगल नंबर ही है तो इसको तो और सिंपल किया नहीं जा सकता। जी हुआ। अब आप देखेंगे अपने पास फार्मूला वही अप्लाई हो जाए जो नॉर्मली अभी तक करते आए हैं, a की पावर m की पावर n, a की पावर m उसकी भी पावर n, कहां तक फार्मूला अपने में ये वाला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे जिसमें क्या होता था कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो अपने पास प्लेस कम है इसलिए अपने को ऊपर की लाइन रिलीज करनी पड़ेगी। पावर मल्टीप्लाई होगी यानी 5 पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा 6.25, ये पॉइंट है डेसिमल में नंबर, मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 की पावर जो है वो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2.6 बाय, नीचे भी वही सेम 5 की पावर 4 इंटू 6.75 इंटू 5 की पावर, तो यहाँ 512 ही है तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर ही होगा। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 6.25 में अपन 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा 25 4 जा 100 एंड 24। अब आप देखेंगे कि यहाँ 2 डिजिट बाद डेसिमल था तो ये अपना आ जाएगा, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 4 जा 20 तो 20 के 0 कैरी आई 2 4 8 प्लस 2 10 एंड 1 आएगी कैरी तो एंड 25 एंड 25 यहाँ आएगा 25। इनकी पावर को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगी वैल्यू वो उसकी पावर में रख के और आंसर फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को अभी करेंगे और इस फार्मूले से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और इसी तरह सिमिलर इसी फार्मूले में पुट करके यही फार्मूले आप रहेंगे। इनको आपको लर्न करने की भी नीड नहीं है कोई, आप एक बार फार्मूले देख लेंगे, ऑलरेडी बहुत सिंपल से हैं। a की पावर m और n है, a नंबर जो कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है, यदि ये डिवाइड में गया तो पावर माइनस हो जाती है, सिंपल सा। यदि पावर दो अलग अलग हैं और ब्रैकेट में है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, n हो जाती है। वही यदि पावर इकट्ठा है दोनों की सेम नंबर, जैसे कि अपने पास जैसे नंबर है 2x की पावर 3, तो नॉर्मली अपन समझ ही सकते हैं कि 2 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है, वही फार्मूला है कि इंडिविजुअली अलग अलग के स्क्वायर के बराबर होता है वो। एंड यदि यही स्क्वायर में हो जाए यही वाली चीजें तो स्क्वायर में भी इंडिविजुअली अलग अलग का स्क्वायर या क्यूब होता है, इस वो तो डिवाइड नहीं है तो डिवाइड में माइनस होता है, ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।